आज हम लोग रेशियो का चौथा क्लास पढ़ेंगे। रेशियो में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। रेशियो में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात। इसका मतलब क्या होता है? समानुपात। इसका परिभाषा क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अनुपात आपस में समान हो जाते हैं तो उस संबंध को समानुपात कहते हैं। उस संबंध को क्या कहते हैं? समानुपात। इसका सीधा अर्थ है कि दोनों के अनुपातों का मान हमेशा क्या होता है? बराबर। यदि दो अनुपात एक समान है तो वह समानुपात कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे बोल रहा है कि 3/4 और 6/8 और 12/16 ये सब सारे क्या हैं? बराबर है। कैसे कि देखिए 3/4 है यहाँ पे, और इसको 6 को अगर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये हो रहा है ना। अगर 12 को 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौके 16। देखिए आपस में सब क्या हो गए? बराबर। तो इसको क्या कहेंगे? हम लोग हमेशा इसको समानुपात कहेंगे। जैसे इसके गणितीय रूप में है 3/4 प्रोपोर्शन 6/8 या 3/4 प्रोपोर्शन 6/6:8। मतलब इसको किस तरह से दर्शा सकते हैं? 3/4 प्रोपोर्शन मतलब समानुपात होता है, तो इस तरह से 6/8, या बटा को अनुपात भी कहते हैं, रेशियो भी कहते हैं। तो 3/4 समानुपात 6/8। चलिए आप इसका हम लोग नियम जानते हैं, जनरल रूल। इसका नियम कहता है कि यदि चार राशि ए बी सी डी समानुपात में है तब इसका प्रोपोर्शन क्या होगा? A/B बराबर C/D होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? A गुने D बराबर B गुने C। अब यहाँ पे विशेष नाम दिया गया है। A और D को क्या कहते हैं? A और D है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे समझा देते हैं पहले। A/B समानुपात C/D। तो इसमें से A और D क्या है हमारा? A और D है बाहरी पद। A और D क्या है? बाहरी पद। तो इसको कहते हैं एक्सट्रीम्स। और B और C क्या है? मीन्स, मध्य पद। B और C क्या है? मध्य पद। चलिए अब इसको आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि बाहरी पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। जैसे समझाए थे, देखिए A/B बराबर, बराबर किसको? प्रोपोर्शन को बराबर भी कहते हैं। प्रोपोर्शन को बराबर कहते हैं। A/B बराबर C/D। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आया था? A गुने D बराबर B गुने C। अब यहाँ पे देखिए ABCD था, जिसमें A और D क्या था हमारा? बाहरी, और B और C क्या था? मध्य पद थे। तो वही चीज ना कह रहा है, बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों के गुणनफल हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इन सभी का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं रखना है। हम लोग जैसे समझा देते हैं, मेन फॉर्मूला मतलब होता है x बराबर √AB। कैसे होता है वो भी दिखा देते हैं, लेकिन हमको इस तरह से नहीं चलना है। जैसे 3 दिया हुआ है ABC, तो कहता है मध्य अनुपात निकालिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि B को 2 बार लेंगे। कैसे लेंगे? क्या प्रोपोर्शन ना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो A/B। अब 4 तो दिया नहीं है तो B को ही इसको लेके चलेंगे, तो B/C। अब देखिए अंदर को अंदर से गुना, बाहर को बाहर से गुना करेंगे तो आया ना B² बराबर आया AC। तो B बराबर क्या आ जाएगा? √AC। ये मध्य समानुपात का फॉर्मूला है। लेकिन हम लोग बार बार कह रहे हैं कि फॉर्मूला पे नहीं चलेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बताते हैं कैसे चलेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे तृतीय समानुपात में चलते हैं।
तृतीय समानुपात में कहता है कि यदि दो संख्या a और b दिया गया है और तृतीय समानुपात x को निकालना है, तब क्या होगा, a b x के समानुपात में a बटा b बराबर b बटा x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, तो x बराबर बी स्क्वायर बटा ए। ये तृतीय अनुपात का समानुपात का फॉर्मूला है। तृतीय समानुपात का क्या है, हमारा फॉर्मूला है। अब चतुर्थ समानुपात में चलेंगे। चतुर्थ समानुपात में कहता है यदि तीन संख्याएं दी हुई है, ए बी सी दिया हुआ है और चौथा समानुपात x को निकालना है, तब उसको किस रूप में लिखेंगे, तब a बटा b बराबर c बटा x। तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए एक्स बराबर बी सी। अब x बराबर हो गया बी सी बटा ए। यह है हमारा चतुर्थ समानुपात का फॉर्मूला। कौन, ए। तो देखिए, अब माध्य समानुपात निकालना कहे, तृतीय समानुपात निकालने कहे, चतुर्थ समानुपात निकालने कहे, तो सबके अलग अलग फॉर्मूला तो याद नहीं करेंगे। तो हम लोग करना क्या है, चलिए देखते हैं उस पे, और उसी से हम लोग हमेशा बनाएंगे। इस पे ध्यान भी नहीं देंगे कि क्या कहता है नहीं कहता है, बस बताना हमारा काम था, हमने बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे हमको समझना है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है। अब जिसका बोलेगा, बी तो हमेशा दो ही होगा, बीच में है ना, तो दो होगा। तो जिसका बोलेगा, मान लिया जाए कि पहला पद निकालने का रहा था, पहला पद सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर के बाहर से गुना, अंदर के अंदर से गुना। तो ए गुने सी बराबर बी गुने बी। अब जिसका भी मान दिया हुआ रहेगा बैठा देंगे, जिसका भी पूछेगा हमको बैठा देना है। कब, ए बी सी में पूछ दिया, तृतीय अनुपात पूछ दे, मध्य अनुपात पूछ दे, या प्रथम समानुपात पूछ दे, जिसका भी पूछे उसको निकाल देंगे। अब 4 दिया हुआ रहेगा, 4 अंक, ए बी सी डी। अब इन चारों में से किसी 3 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एक का वैल्यू निकालने कहेगा। मान लिया जाए 3 का वैल्यू दिया हुआ है और चतुर्थ समानुपात निकालना कहे, तब भी क्या, यहां पे भी क्या करेंगे, अंदर के अंदर से गुना, बाहर के बाहर से गुना। देखिए कैसे, अंदर के अंदर से गुना, बाहर के बाहर से गुना। तो देखिए ए गुने डी हुआ ना बराबर बी गुने सी। अब जिसका भी वैल्यू पूछेगा उसको हम लोग निकाल देंगे। तो उतना हम लोग को फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बस इतना याद रखेंगे, ए बी समानुपात सी डी, 3 अंक दिया हुआ रहेगा तो बी को 2 बार मानेंगे, बी को कितना, 2 बार मानेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, फिर जिसका निकालने कहेगा उसको निकाल देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न है, सबसे पहले समझने के लिए बोल रहा है कि 4 और 9 का माध्य समानुपात बताइए। माध्य मतलब समझ रहे हैं ना, बीच का। तो 4 हो गया और 9, तो 4 हम ए को बोलेंगे और माध्य बोला है तो माध्य मतलब बी निकालने बोला है, तो 9 हमारा क्या हो गया, सी। तो इस तरह से लिख सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, फिर तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे ही। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अब अंदर के अंदर से गुना, बाहर के बाहर से गुना, तो 9 चौके 36, तो 36 बराबर बी स्क्वायर। आप देखिए b बराबर हो जाएगा √36, मतलब 6। हम लोग को इतना नहीं करना है, जब चलेंगे ना तो इससे फास्ट बनाएंगे। अब यहाँ तृतीय अनुपात कह रहा है, तो इस बार क्या हो गया, ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी निकालने का। ए के जगह हम लोग 12 बैठाएंगे, उतना लिखेंगे नहीं। बी के जगह 18 समानुपात, फिर बी के जगह 18 और सी निकालने कहा है। अंदर के अंदर से गुना, बाहर के बाहर से गुना, तो 12 गुने सी बराबर 18 गुने 18, 6 दूनी 12,
6 18, फिर यहाँ से 2 नमा 18, कितना आ गया सी का वैल्यू, गुना कीजिए 27। यही चीज यहाँ पे भी है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, चारों का एक एग्जाम्पल है। अब ए हो गया हमारा 4, तो 4 अनुपात बी हो गया हमारा 9, फिर समानुपात सी दिया हुआ है 12, चौथा पूछ रहा है तो चौथा डी हो जाएगा। बाहर के बाहर से गुणना, अंदर के अंदर से गुणना। अब कितना हो जाएगा, 9 गुने 12 बराबर 4 गुने डी। अब देखिए यहाँ पे 4 तिया 12 यानी कि 9 तिया 27, इसका भी आ गया 27। तो हम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस यही अंदर के अंदर से गुणना, बाहर के बाहर से गुणना, ठीक है ना। अगर 3 अंक 2 अंक दिया हुआ रहे, कोई एक तीसरा पूछे तो बी को 2 बार मानेंगे। अगर 3 अंक दिया हुआ रहे, चौथा कोई पूछेगा तो फिर वही क्रमशः मान लेंगे ए बी सी डी, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलेंगे। देखिए इस प्रश्न में कहता है कि अगर 3 के पावर 2 अनुपात 9 के पावर 4.05 समानुपात 9 के पावर -3.01 अनुपात x है, तब x के मान निकालिए। तो अभी बताए थे हमने, अभी हमने बताया कि अंदर के अंदर गुना, बाहर के बाहर गुना। तो देखिए अंदर के अंदर गुना करेंगे तो x गुने 9 हो जाएगा। कैसे 9 होगा, 3 का स्क्वायर होता है ना, तो 9। अब 9 के पावर 4.05 है गुने 9 के पावर 3.05 है। अब देखिए यहां पे 9x, एक सही से नहीं लिखा है, 9x बराबर 9 के पावर 1 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, समझिए हमारा बात कि हम लोग चौथा या 5वां क्लास में पढ़े थे कि अगर a के पावर m गुने a के पावर n रहे, m गुने a के पावर n रहे और बेस जब सेम रहे तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। बेस जब सेम रहे तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो बेस सेम है तो पावर m प्लस n हो जाएगा। आप जब पावर जुटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 4.05 में से 3.05 जाएगा तो कितना पावर बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया तो कितना बचा, x बराबर 1। x बराबर कितना आया, 1। तो 1 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में 1 आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अब बोलता है कि टर्म्स दिया हुआ है पद x - 2, x + 3, 2x + 4 और y समानुपात है। तब x का वैल्यू 6 दिया है तो y के वैल्यू निकालिए। तो देखिए सबसे पहले x के वैल्यू 6 दिया है ना जी, तो सब में 6 बैठा देते हैं। तो यहाँ देखिए तो अगर x के वैल्यू 6 बैठाएंगे तो 6 - 2 यानी कि 4 हो गया। अगला 6 + 3 यानी 9 हो गया। अगला 6 दूनी 12, 4 16, तो ये हो गया 16 हो गया और y हो गया। तो y के मान निकालने का रहा है, तो ऐसे ना निकालेंगे, 4/9 समानुपात 16 अनुपात y। बाहर के बाहर से गुणना, अंदर के अंदर से गुणना। तो देखिए 4 गुने y बराबर 9 गुने 16, 4 चौके 16, y बराबर बाबू 36। y बराबर कितना हो जाएगा, 36। 36 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। देखिए फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार कह रहे हैं, नहीं तो याद करते जाइए। माध्य निकालना है तो b बराबर √ab, चतुर्थ निकालना है तो BC/a। इतना समय नहीं है एग्जाम में, हम लोग को इसी तरह से निकालना है। बस इतना याद रखिएगा कि बाहर के गुना बाहर से, अंदर के गुना अंदर से। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बोलता कि 4 अलग अलग धनात्मक संख्या दिया हुआ है a + b, a b c और d
ये सभी के क्रम समानुपात में है। और कहता है बी ए से 15 अधिक है, डी सी से 25 अधिक है। अब ए और सी का गुणनफल 1500 दिया है, तो ए बी सी डी का योग निकालिए। तो देखिए बी है ए से 15 अधिक, तो ए प्लस 15। अब डी है जो सी से 25 अधिक है, तो हो जाएगा सी प्लस 25। आप सबसे पहले समानुपात में बैठाइए, तो ए अनुपात बी के वैल्यू दिया हुआ ए प्लस 15 समानुपात सी अनुपात डी का वैल्यू दिया हुआ है सी प्लस 25। आप देखिए हम बताए थे अंदर के अंदर से गुना, बाहर के बाहर से गुना, तो ए गुने सी प्लस 25 हो जाएगा बराबर सी गुने ए प्लस 15 हो जाएगा, होगा ना, ए प्लस 15। अब ए सी प्लस 25 ए बराबर ए सी प्लस 15 सी। अब देखिए ए सी से ए सी खत्म हो गया, ए बटा सी का वैल्यू आ गया, ए बटा सी का वैल्यू आ गया हमारा 15 बटा 25। अब देखिए रियल नंबर नहीं है, रेशियो कभी भी रियल नंबर नहीं होता है, तो रियल नंबर बनाने के लिए किसी न किसी संख्या से हम लोग को गुणा करना पड़ता है। तो संख्या हमको पता नहीं है, तो वैसे कंडीशन में कांस्टेंट मान लेते हैं, तो के मान लेते हैं, तो के हो गया ई हो गया के। अब यहाँ पे बोला है कि ए गुने सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1500, ए गुने सी का वैल्यू दिया हुआ है 1500, तो ए के वैल्यू कितना आया है जी 15 के, और बी का वैल्यू सी का वैल्यू 25 के बराबर 1500। अब देखिए 15 से 15 खत्म हो जाएगा, 25 चौके 100 खत्म हो जाएगा, तो आ गया 4, तो के गुने के स्क्वायर होता है, तो के स्क्वायर के मतलब हो गया 4, तो के बराबर कितना आ गया वैल्यू 2। आप क्या करेंगे कि सभी को जोड़ने बोला था ना, कि सभी का योग निकालने का रहा है, तो ए के वैल्यू आया है 15 के, पहले एक बार लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ए के वैल्यू आया 15 के, तो के वैल्यू 2, तो 15 गुने 2 प्लस बी का वैल्यू है यहां देखिए ए प्लस 15, तो ए का वैल्यू आ गया कितना 15 के मतलब होता है 30, तो 30 प्लस 15। सी का वैल्यू आया 25 के, तो के मतलब 2 होता था, 25 दूनी 50। डी का वैल्यू कितना आया है सी प्लस 25, तो सी का वैल्यू आ गया हमको कितना 25 दूनी 50, देखिए 2 बैठाएंगे ना, तो 50 प्लस 25, आप जोड़िए तो जी 30 30 60 60 और 50 110 110 और 15 125 150 और 50 200, कितना आ गया हमारा वैल्यू 200। देखिए कहता है 9 और 15 के बीच मध्य अनुपाती बताइए, 9 और 15 के बीच मध्य अनुपाती, मध्य मतलब बीच का बी, तो 9 हमारा ए दिया हुआ है बाबू, और 25 है सी ना, तो सी हमारा 25 दिया हुआ है, बीच का निकालने का रहा, बीच का मतलब बी होता है, मध्य अनुपाती मतलब यही, तो यहाँ 9 अनुपात बी हो जाएगा, फिर से 2 एक दिया था ना, 3 बी को 2 बार मानेंगे, तो बी अनुपात सी हमारा दिया है 25, बाहर के बाहर से गुना बाबू, अंदर के अंदर से गुना, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 गुने 9, तो बी बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुने 5, का है ये रूट में जाएगा तो निकलेगा, तो 15, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप कहता है कि
0.04 और 0.0004 का माध्य अनुपात निकालिए, फिर भी निकालने का रहा है तो बाहर के बाहर से गुना और अंदर के अंदर से गुना। 0.04 अनुपात बी अनुपात बी अनुपात 0.0004। देखिए अंदर के गुना अंदर से, बाहर के गुना बाहर से, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.04 गुने 0.0004। अब बी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट में आएगा, तो बी बराबर, देखिए आप लोग के लिए केवल इतना कर रहे, नहीं तो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं कि कितना होने वाला था। 0.04 गुने 0.12304। आप देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो 4 जीरो के बदले 3 जीरो है, ई जीरो है, 4 जीरो, 4 जीरो का मतलब 2 जीरो बाहर निकलेगा, और 4 है, 4 4 का मतलब 1 4 निकलेगा, तो 2 जीरो के बाद 4, तो 0.004 हमारा आंसर हो जाएगा। 0.004 हमारा आंसर। ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन ए में है। बना के भी देख लेते हैं। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 होगा, पॉइंट हटेगा तो 10,000 होगा, और उसको निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फिर से वही चीज, माध्य समानुपात निकालने का रहा है, तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, अंदर के अंदर से गुना, बाहर के बाहर से गुना, तो ए है, सी है बाबू, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू? पॉइंट इतना गुने 0.04। अब देखिए बी बराबर हो जाएगा रूट में, पूरा बता ही देते हैं, 76 है, सॉरी 576 बटा 100 कर देते हैं इसको, गुना 4 का बटा 100। देखिए 200 के बदले 100 निकलेगा बाहर। अभी है 24 का, 24 गुने 24 576 होता है, 2 का 2 गुने 2, तो हो जाएगा 24 गुने 2 बटा 100, तो 48। कहाँ है जी? यहाँ पे है, आंसर हो गया। क्या कि 48 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये फिर से मध्य समानुपाती बता रहा है, तो ये प्रश्न आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बोलता है 8 और 72 के माध्य अनुपाती से 20 कितना अधिक है? तो देखिए 8 और 72, 8 को ए मान लिए, मध्य पूछ रहा है ना, मतलब 20 के पूछ रहा है, तो 72 सी हो गया, तो बी बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुने 72। अब रूट में आएगा, बी बराबर 2 गुने 2 गुने 2, ये 8 का तोड़ दिए। अब 72, 36 दूनी 72 होता है, 2 गुने 36। अब देखिए जोड़ा है ना, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब 4 का 16, 16 का 4 बाहर निकल गया, और 36 का 6 बाहर निकल गया, तो कितना आ गया जी? 24। अब कहता है कि 20 से कितना अधिक है, इसका माध्य समानुपाती 20 से कितना अधिक है, तो माध्य समानुपाती 24 आया ना जी, तो 20 से कितना अधिक है, तो 24 माइनस 20 यानी 4 अधिक है।
4 अधिक है। अब आगे चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि ए कोई पद है, टर्म्स दिया हुआ है, ए भी कोई पद दिया हुआ है, तो मध्य अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले देखिए, बनाने के लिए तो बनाएंगे ही, लेकिन ऑप्शन में देखिए कि 96 सभी में दिया हुआ है, यानी कि एक ऐसा संख्या होगा जो 96 आएगा ही आएगा सोल्व करने के बाद। तो अब हमको रूट वाला बच गया ना, √3 वाला बच गया ना कि किस में कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बार 10 को इससे गुना करेंगे रूट से, फिर एक 12 को इससे गुना करेंगे। तो देखते हैं 10 से गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, -20 √3 हो जाएगा। और एक 12 से गुना करेंगे तब प्लस 12 चौके 48 √3 हो जाएगा। तो 48 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 28 √3। 28 √3 कौन सा ऑप्शन में है देखिए तो जरा, 28 √3 ऑप्शन ए में है, तो हमारा आंसर हो गया। चलिए अगर नहीं समझ में आता है तो कैसे बनेगा देखिए, मध्य समानुपाती बराबर होता है बी बराबर, इतना बताया था तो याद होगा ही, √अंडर ए गुने बी ए गुने सी। तो ए है 10 प्लस 4 √3, फिर है सी कितना है 12 माइनस 2 √3। अब देखिए 10 को एक बार ए दोनों से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 गुने 12 120, माइनस है ना, तो माइनस 10 दूनी 20 √3 हो जाएगा। अब प्लस फिर से 4 √3 को दोनों में गुना करेंगे तो 12 चौके 48 √3 माइनस, अब यहाँ कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8 और √3 से √3 यानी कि 3 8 या 24। अब इसको सोल्व कीजिएगा, देखिएगा उतना ही आएगा, 120 में 24 जाएगा, 96 ही बचेगा और प्लस 28 ही बचेगा √3, आया ना। तो इतना नहीं करना है बाबू, हम लोगों को इतने पे ही संतुष्ट रहना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बोल रहा है तृतीय अनुपात बताने के लिए। तो तृतीय अनुपात कहने का मतलब है कि 18 ए हो गया 24 बी हो गया, सी निकालने का रहा है। तो फिर वही चीज ए अनुपात बी, बी 2 बार लिखेंगे ना जब 2 अंक दिया है तो, बी अनुपात सी। देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है बाबू 18 अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 समानुपात बी का वैल्यू फिर से कहेंगे 24 अनुपात सी। तृतीय अनुपात पूछ रहा था, अंदर के अंदर से गुना बाबू, बाहर के बाहर से गुना। अब देखिए 18 गुने सी बराबर हो जाएगा 24 गुने 24। आप देखिए 6 3 18, 6 चौके 24, 3 8 18, तो सी बराबर कितना आ गया जी, 8 चौके 32, 32 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि तृतीय अनुपात निकालिए, इतना इतना का, यह पहला पद है यह दूसरा पद है। तो देखिए पहला पद है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 36 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 20। तो ए हमारा 20 हो गया और बी 6 में से 4 जाएगा 2, तो इसका तृतीय अनुपात निकालने का आ रहा है। तो देखिए ए दिया हुआ है 20 अनुपात बी दिया हुआ है 2, फिर समानुपात फिर से बी दिया हुआ है 2, तीसरा निकालने का सी, बाहर के बाहर से गुना अंदर के अंदर से गुना। तो 20 गुने सी बराबर हो जाएगा 4,
अब देखिए 4 5 20, तो सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1/5। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो सी बराबर 1/5। आंसर ऑप्शन ए में है हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न में बोलता है कि इतना और इतना के चतुर्थ अनुपाती के बीच माध्य अनुपाती क्या होगा। समझिएगा, प्रश्न में बोलता है कि इन सभी का फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल देना है। उसके बाद क्या था कि अब इसका माध्य अनुपाती क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका निकालते हैं, तो 1:2 समानुपात 4:, चौथा पूछ रहा ना था डी, बाहर के बाहर से गुना बाबू, अंदर के अंदर से गुना, तो डी बराबर हो जाएगा कितना, 8। कैसे, डी गुने 1 1 ही होता है। तो यहाँ पे आ गया 1/4 अनुपात 8 आ गया, और 1 का इधर निकाल लेते हैं, 8:10 समानुपात 640 अनुपात डी, बाहर के बाहर गुना, अंदर के अंदर गुना, था 8 गुने डी बराबर 10 गुने 640। अब 8 से कट जाएगा, 8 8 64, 80 10, यानी कि डी का वैल्यू आ गया हमारा 800। डी का वैल्यू कितना आ गया जी, 800। तो अब इसको आप कह रहा कि ए भी चतुर्थ अनुपात निकल गया, ए भी निकल गया। अब इन दोनों के बीच का माध्य अनुपात निकालिए। तो कुछ समय के लिए ए हो गया और ई हो गया सी, तो बी निकालने का रहा है। तो बी बराबर यही ना चीज होता है जी, √8 गुने 800, तो 8 8 6400, √6400 मतलब 80 का वैल्यू है। बी बराबर 80, मध्य समानुपाती क्या आ गया, 80 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए चतुर्थ समानुपाती पूछ रहा है, ये आप लोगों के लिए है, आप लोग बनाइएगा और कमेंट्स में जरूर आंसर इसका दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि P इज द थर्ड प्रोपोर्शन। P क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है किसका किसका, 6 और 12 का। और Q इज द फोर्थ प्रोपोर्शन किसके किसके, 4 7 16 का। तो कह रहा कि फाइंड 3P + Q, 3P + Q का वैल्यू निकालने का रहा है। तो सबसे पहले P का वैल्यू निकाल लेंगे। पहला में बोल रहा है कि तृतीय अनुपात निकालने बोल रहा है। समझिए, पहला में तृतीय अनुपात निकालने का रहा है, तो हो जाएगा 6, ए को मान लिए 6, बी को मान लिए 12, फिर बी को मान लिए 12, सी तो बोला ही ना जी कि पी है, तो बाहर के बाहर से गुना, अंदर के अंदर से गुना, तो 6P बराबर 12 गुने 12, 6 दूनी 12, पी का वैल्यू आ गया जी यहां से 24। अब यहां देखिए इसका इस चौथा प्रोपोर्शन में क्या वैल्यू दिया हुआ क्यू, तो क्यू के निकालना है। अब देखिए 4:7 समानुपात 16 अनुपात चौथा कितना है जी, क्यू। बाहर के बाहर से गुना, अंदर के अंदर से गुना, तो 4 गुने क्यू बराबर हो जाएगा 7 गुने 16, 16 कट जाएगा 4 बार में, तो यहां से क्यू का वैल्यू आ गया 28। अब क्या कहता है
कि 3p प्लस q का मान निकालिए। तो 3p प्लस q, p का वैल्यू दिया है जी 24, तो 24 दिया 72 प्लस 28, 90 10 100, 100 कहीं पे है तो ऑप्शन सी में 100 है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए फिर से कह रहा है कि चतुर्थ समानुपात निकालिए। ये भी टास्क आप लोगों के लिए है। अब आगे चलते हैं। चलिए इसको हम ही बता देते हैं। कहता है कि 0.04 अनुपात 0.9 समानुपात 0.144 अनुपात, चौथा पूछ रहा था, चौथा डी। बाहर के बाहर से गुणना बाबू, अंदर के अंदर से गुणना। तो कितना हो जाएगा 0.4 गुण्य डी बराबर 0.9 गुण्य 0.144। पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 1000। और पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा जी 10। ई पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा 10। 10 से 10 खत्म। अब 4 से कटता जी, 4 तिया, हाँ 4 से कटेगा। 4 तिया 12, 2 4 छके 24। अब 36 गुने 9, 9 छक्के 54, हाथ में 5, 9 तिया 27, 5 32। आप देखे 324/1000 आया तो कितना हो जाएगा 0.324। कहाँ पे है 0.324? ऑप्शन ए में है 0.324। गुना भागा आप कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसको बोल रहा है कि चतुर्थ अनुपात निकालिए। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 2√3, बी का वैल्यू दिया हुआ है 3√8, समानुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 2√6, अनुपात डी बाहर के बाहर से गुना, अंदर के अंदर से गुना। तो क्या हो जाएगा 2√3 गुने डी बराबर अंदर के अंदर से गुना 3 दूनी 6√48, 6√48। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 से रूट खत्म तो कितना हो जाएगा √16। आप देखिए 16 का कितना होता है 4, तो 4 तिया कितना होगा जी 12। 12 कहीं पे है जी 12 है ए में। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है कि 32 का 1/4 भाग, 8 चौके 32, ये 8 हो गया तो यहाँ 8 लिख देते हैं। फिर कह रहा है 30 का 3/5 भाग, 5 छक्के 30, तो यहाँ 18 हो गया। फिर कहता है 28 का 2/7 भाग, 7 चौके 28, 4 दूनी 8 हो गया। डी बाहर के बाहर गुना कीजिए बाबू, अंदर के अंदर गुना कीजिए। तो डी बराबर 18 आ ही जाएगा, देखिए कट जाएगा। 8 डी बराबर 18 गुने डी, सॉरी
18 गुने 8, ये नहीं है जी। तो 8 से 8 खत्म, तो डी का मतलब हो गया कितना, 18। ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन ए में है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न में बोलता है कि 16 का 1/2 मतलब हो गया आधा, यानी 8। चतुर्थ अनुपात निकालने का रहा अनुपात। 27 का 2/3, तो 3 9 27 यानी 18। समानुपात 32 का 3/4, तो 8 चौके 32 यानी कि 24। डी निकालने का रहा, बाहर के बाहर से गुणना, अंदर के अंदर से गुणना। तो 8 डी बराबर 18 गुने 24। 8 तिया 24, 18 तिया कितना होता है जी, 54 की 55, बताइए जल्दी। हाँ 54। चलिए ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आज का क्लास इतना ही रहेगा, आप मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।